This meeting is being recorded.
दूसरे तरीके से करना है भैया, जुड़िए तो पहले। लाइव आप लाइव करके आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप देर से बोलो। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से योग की बहुत सारी शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें योग अपनाने की आवश्यकता है। योग के माध्यम से शरीर, मन
की शुद्धि होती है और हमारे कार्य करने की कुशलता आती है, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों का संचालन करते हैं, प्रकृति पर्यावरण के नजदीक जाते हैं, उनको समझने का अवसर मिलता है। इन्हीं के साथ साथ आहार विहार का भी प्रयोग, विहार से मतलब लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है और कार्य की क्रियाशीलता बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से योग की बहुत सारी शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें योग अपनाने की आवश्यकता है। योग के माध्यम से शरीर मन की शुद्धि होती है और हमारे कार्य करने की कुशलता आती है, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों का संचालन करते हैं, प्रकृति पर्यावरण के नजदीक जाते हैं, उनको समझने का अवसर मिलता है। इन्हीं के साथ साथ आहार विहार का भी प्रयोग, विहार से मतलब लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है और कार्य की क्रियाशीलता बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हम सभी आइए एक साथ मिलकर योग को पुनः अपनाएं और स्वस्थ एवं निरोग जीवन व्यतीत करें।
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्चुअल योग अभ्यास सत्र कुछ ही देर में भी प्रारंभ होगा। हमारे साथ बने रहें। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का डॉक्टर अवनीश पांडे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से आप सभी लोगों का योग अभ्यास सत्र में जुड़े हुए समस्त लोगों का या फेसबुक पर जो भी लोग इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण करते हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इस बार आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल योगा डे चैलेंज प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें योग वीडियो प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया। कोरोना को देखते हुए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि हम लोग अपने घर में रहते हुए परिवार के साथ योग करेंगे। बी विथ योगा पीएम। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है ये फैसले की घड़ी, मिलकर कदम बढ़ाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। इनसे मिले स्वस्थ परिवार और खुशहाल जीवन। स्वस्थ जीविका को हमें ऐसे खुशहाल बनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। लाइव सत्र की सुविधा भी इसमें हमको मिल जाती है। कैसे रहे निरोग इसकी जानकारी बताती है। 7 दिन विशेषज्ञों की लाइव सलाह मिल जाती है। लाइव सलाह मिल जाती है। हो कोरोना मुक्त देश ये संकल्प अपनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। विभाग की ज्योति को जन जन तक पहुंचाएंगे। आयुर्वेद होम्यो यूनानी वृक्ष को सींचते जाएंगे। पंच तत्व के आयुष को अब आयुष्मान बनाएंगे। योगी जी की प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है ये फैसले की घड़ी, मिलकर कदम बढ़ाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है।
एक बार फिर से क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ की ओर से मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामापुर प्रतापगढ़, आप सभी लोगों का इस योग अभ्यास में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आरोग्य देव भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हुए हम सभी लोग आज के योग सत्र का आरंभ करेंगे। आप सभी लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डीओ सर से निवेदन करूंगा कि सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर सरोज शंकर राम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। हमारे साथ योगाचार्य राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश सर अपना हाथ ऐसे जरा उठा देंगे तो हम आपको देख लेंगे, अनम्यूट कर देंगे जी। अपना वीडियो ऑन करिए ना राकेश सर। राकेश सर अपना हाथ ऐसे उठाइए। अपने आप को अनम्यूट करिए राकेश सर। जी राकेश सर अपने आप को अनम्यूट करिए जी। जी अनम्यूट हो गया। जी 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 जी। कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें। सर कृपया आज के शुभ अवसर पर अपने विचार रखें। आदरणीय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर सरोज शंकर राम सर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा जी सर। हाँ सर बोलें सर। प्रारंभ कराइए, मेरा माइक सही नहीं है मोबाइल का। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं राकेश सर से निवेदन करता हूँ, आज के हमारे योगाचार्य राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज के योग अभ्यास सत्र का समय हो गया, प्रारंभ करें। सभी लोग अपने स्थान पे ध्यान के किसी आसन में बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। संगच्छध्वं संवध्वं संभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप, यानी एड़ी और पंजे दोनों आपस में बराबर 2 से 3 इंच का गैप बना लेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे, उंगलियां सामने की ओर रहेंगी। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। सर्वप्रथम गर्दन को पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए, फिर आगे को लाएंगे और दाढ़ी को कंठकूट से लगाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे, दाढ़ी को कंठकूट से लगाएंगे। यह अभ्यास एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे, इनहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए। इस तरह से ये 2 चक्र का अभ्यास हो चुका है। अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाएं तरफ झुकाएंगे, सांस भरते हुए फिर गर्दन को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरा चक्र भी पूरा करेंगे। इनहेल, जब नीचे जाएंगे तो एक्सहेल करते हुए जाएंगे, गर्दन को सीधा कर लेंगे। अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना है। दाहिनी तरफ मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सामने सांस लेते हुए आएंगे, बाएं तरफ एक्सहेल करते हुए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। क्रियाओं को धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। अगला अभ्यास, गर्दन को घुमाना। गर्दन को, दाढ़ी को कंठकूट से लगाएंगे, सर्वप्रथम बाएं कंधे की तरफ से घूमते हुए एक चक्र पूरा करेंगे। जब कंधे से नीचे की तरफ आएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे और कंधे से ऊपर को जाएंगे तो सांस को भरते हुए जाएंगे। इसी का जस्ट काउंटर यानी उल्टा करेंगे। दूसरी दिशा में 2 चक्र। गर्दन को सीधा करके आराम से खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास, स्कंद संचालन। समावस्था में खड़े होंगे, पैरों के बीच में देखिए 2 से 3 फीट का गैप, हथेलियां खुली रहेंगी और जांघों से टच नहीं रहेंगी, जांघों से हल्का सा अलग रहेंगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाना है। हथेलियां ऊपर जाएंगी तो कान से टच नहीं होंगी और हथेलियां बाहर की ओर खुली हुई, दोनों हाथ एक दूसरे के समांतर। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, सांस भरते हुए फिर ऊपर जाएंगे। एक बार यह क्रिया और करेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो आपके हाथ जो है कान से छूने नहीं चाहिए। जब नीचे आएंगे तो आपके हाथ हथेलियां जांघ से नहीं छूनी चाहिए। स्कंद खिंचाव इस कुछ व्यायाम का नाम है। अगला अभ्यास, स्कंद चक्र।
इनहेल करते हुए हाथों को उठाइए। हाथों को मोड़ के आपकी उंगलियां जो है कंधे पर रखना है, मोड़ के सामने की तरफ लाइए, ऊपर की ओर उठाते हुए घुमाना है। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो सांस भरते हुए, नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। एक चक्र हो गया, इसी का एक चक्र और करना है। दूसरा चक्र, इनहेल करते हुए ऊपर गए, एक्सहेल करते हुए नीचे जा रहे हैं। जस्ट इसी का काउंटर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन करके कृपया योग अभ्यास करते रहें जो कर सकें। विनम्र आग्रह है सभी से। दूसरा चक्र, इनहेल करते हुए ऊपर गए हम, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। 2 चक्र का अभ्यास पूरा हो गया। अगला अभ्यास कट शक्ति विकास शक्ति है। इसके लिए मैं दाहिनी तरफ मुड़ जाता हूँ। पैरों के बीच में 1 फीट का गैप, पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप बनाना है। सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर को उठाएंगे, हथेलियां दोनों आमने सामने रहेंगी। आपके हाथ जो है जमीन के पैरेलल। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको दाहिनी तरफ मुड़ना है। बायां हाथ दाहिने कंधे पर और आपकी निगाह दाहिने हाथ के अंगूठे पर, जस्ट 180 डिग्री, और आपको घुटने से ऊपर मुड़ना है। सांस भरते हुए सामने को आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए यही किया बाएं तरफ। सांस भरते हुए ले, फिर समावस्था में खड़े हो जाएंगे। घुटना शक्ति विकास शक्ति। अगला अभ्यास जो हमारा घुटने का है, यानी घुटने को मजबूत करना है। पैरों के बीच में 2 इंच का गैप, लगभग 2 से 3 इंच आप गैप बना सकते हैं। सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर लाएंगे, यानी हाथों को सामने लाएंगे जमीन के पैरेलल, और कुर्सी की तरह आपको झुक जाना है। कोशिश करेंगे कि आपका हाथ और आपका जांघ जो है वो जमीन के पैरेलल हो जाए। इसी स्थिति में 30 सेकंड तक रुकेंगे। सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए आप अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन की अवस्था के लिए समावस्था में खड़े होंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप बना लेना है। हाथों को धीरे धीरे आगे उठाते हुए उंगलियों को आपस में लॉक कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर को आएंगे और पीछे को टर्न कर लेंगे, और सांस भरते हुए ऊपर को जाएंगे। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर रख लेना है। सांस भरते हुए पंजे के बल पूरे शरीर को, यानी एड़ियों को ऊपर को उठाना है। इस स्थिति में रुकिए। एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को सिर पर रखेंगे, नीचे जाएंगे, समावस्था में आ जाएंगे। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लीजिए, 4-5 इंच का। बाएं पैर पे वेट दीजिए, अच्छे से उसको जमा लीजिए। दाहिने पैर को उठाते हुए आपको जंघा मूल पे ले जाना है। जितना ज्यादा आप ऊपर ले जाएंगे उतना ही अच्छा आपसे होगा।
धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, उसके बाद पैरों को नीचे लाइए। यही क्रिया, यही आसन हम बाएं पैर से करेंगे। दाहिने पैर को अच्छे से जमा लेते हैं, बाएं पैर को उठा के जंघा मूल पे रखेंगे। हाथों को नीचे लाइए, धीरे धीरे पैरों को भी नीचे ले। बहुत अच्छा, काफी लोग कर रहे हैं, सभी लोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला अभ्यास पादहस्तासन। पैरों के बीच में 1.5 से 2 इंच का गैप, समावस्था में खड़े होके धीरे धीरे सांस को भरना है और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए जितना डीप इनहेल कर सके। कमर के से आप झुकते हुए आगे को टर्न करेंगे, जितने जितने नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। पादहस्तासन एक बार और करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग साथ में करेंगे। सांस इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए। फिर इनहेल करते हुए सांस ऊपर को आ जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल पोजीशन। अगला अभ्यास हमारा जो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए पैरों के बीच में 3 से 4 इंच का गैप। आपकी उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी और कमर पे हाथ रखना है इस तरह से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे। इस स्थिति में रुकिए। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। समावस्था में अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का गैप बना लीजिए। आराम से खड़े हो जाइए, पैरों को जमा के लगभग 2 फीट का गैप। धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए। सबसे पहले हमें दाहिनी तरफ मोड़ना है। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ हल्का सा मोड़ लेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टर्न कर जाएंगे। हथेलियां आपके सामने की ओर रहेंगी। आपकी निगाह ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में 20 सेकंड तक रुकना है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अभी इसी स्थिति में रहेंगे। अब बाएं तरफ पैर को मोड़ लीजिए। निगाह ऊपर वाले हाथ के अंगूठे की तरफ। दोनों हाथ आपके सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। इनहेल करते हुए सीधे समावस्था में आ जाएंगे। 10 सेकेंड आराम से खड़े हो जाएंगे। गहरी गहरी सांस लीजिए, सांस को थामने का प्रयास कीजिए।
अगले अभ्यास जो हमारे बैठ के करने वाले अभ्यास हैं, उसी जगह पे हम आराम से बैठ जाएंगे। पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ के जैसे आप पालथी मार के बैठते हैं, जनांगों के मूल के नीचे ले जाइए। जहां से आपके जनांग शुरू होते हैं उसके जस्ट नीचे ले जाना है, टच करना चाहिए। भद्रासन बोलते हैं इसको। कोशिश कीजिए आपके जो पैर हैं जमीन से टच हो जाएं। सीने को बाहर निकालिए, एकदम खिंचा दीजिए। हाथों के सारे गर्दन ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का ऊपर एंगल बनाइए। कोई एक बिंदु बना लीजिए, वहीं पे एक टक देखना है। 20 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। मन में सभी लोग 20 गिनती गिने। धीरे से शरीर को लूज कर देंगे। अगला अभ्यास हम वज्रासन में बैठे करेंगे। इसके लिए मैं दाहिने मुड़ जाता हूँ, तो आपको आसानी से दिखाई पड़े। एक एक पैर को मोड़िए। पहले दाहिने या बाएं पैर को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़िए। ये आपका वज्रासन हो गया। शरीर को सीधा कर लीजिए। इससे हिलना बिल्कुल नहीं है वज्रासन में। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, उसी में फिर अगला अभ्यास रहेगा पूर्ण उष्ट्रासन। एक पूरा उष्ट्रासन करने का प्रयास करेंगे। जो लोग कर सकते हैं और जरूर करें। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। कमर में इस तरह से हाथ रख लीजिए जैसे हमने रखा हुआ है। पीछे को टर्न कर जाना है। सांस छोड़ते हुए जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप टर्न कर लेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। एक बार अर्ध उष्ट्रासन और करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं फिर से, तो रिलैक्स कर लें। अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन। कोशिश कीजिए, सभी लोग कर लेंगे। एक एक हाथ ले जाएंगे, आसानी से जाएगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, गिरना बिल्कुल नहीं है। अगला अभ्यास शशक आसन। शशक आसन के लिए वज्रासन में बैठकर पैरों के बीच में थोड़ा सा घुटनों के बीच में गैप बना लेंगे। इतना गैप बनाएंगे कि आपकी बॉडी उसके अंदर आ जाए, यानी आपकी बॉडी के बराबर गैप लगभग होना चाहिए। धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे, एक्सहेल करते जाएंगे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर को जाएंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे को झुक जाएंगे, अपने हाथों को और अपनी दाढ़ी को जमीन पर रख देंगे। कोहनी से हथेली तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा, अपनी दाढ़ी जमीन पर रहेगी। निगाह एकदम सामने, आंखें खुली हुई। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर को उड़ जाएंगे। सतर्क आसन। अगला अभ्यास सामने की तरफ मुड़ के उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ गए और धीरे धीरे अपने पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना मैंने खोल लिया। दाहिने हाथ को उठा के बाएं कंधे पर रखना है। बाएं हाथ को उठा के दाहिने कंधे पर रखना है। निगाह आपके हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर, सीना तना हुआ। धीरे धीरे हाथों को खोल देंगे, पैरों को भी खोल देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। पैरों में कहीं दर्द हो रहा है तो मालिश कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं। अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन देखिए ऐसे ही करते हैं। आज वक्रासन, दाहिना पैर हमने मोड़ लिया है। दाहिना पैर मोड़ के बाएं घुटने के पास लगभग, बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास में लेके आएंगे। दूसरा हाथ पीछे, निगाह एकदम पीछे की ओर। रीढ़ की हड्डी कोशिश करेंगे सीधा कर दें। धीरे धीरे गर्दन को आगे लाएंगे। यही अभ्यास अगले तरफ से करेंगे। देख लीजिए इसको फिर से। बाएं पैर को हमने मोड़ा है। दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास ले गए हैं। ये देखिए रीढ़ को सीधा कर दिया है। कोशिश करें पीछे वाले हाथ को और पीछे, और आपका गर्दन निगाह जो पीछे की तरफ जाएगा। इस स्थिति में 20 सेकंड तक रुकेंगे। सभी लोग अपने मन में 20 काउंटिंग करते हैं। धीरे से हाथों को खोल देंगे, पैरों को खोल देंगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है।
डिस्टर्ब ना करो। हाँ अगला अभ्यास लेट के जो अभ्यास है उसमें मकर आसन, सबसे पहले मकर आसन करेंगे हम। बाईं करवट लेते हुए लेट जाएंगे, उसके बाद टर्न करके हम पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों को बाहर की ओर खुले रखेंगे। अपनी हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और गाल जो है हथेलियों पे आराम से रख देंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास भुजंगासन। पैरों को आपस में मिला लीजिए। आपकी हथेलियां कंधे के नीचे, कोहनियां जो है जमीन से टच रहेंगी। धीरे से सांस भरते हुए जितना उठा सकते हैं उठाइए। धीरे से नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास इसी में सांस भरते हुए अब पूरी हथेलियों के बल पूरे उठाएंगे। धड़ को कमर से ऊपर का हिस्सा सांस भरते हुए। दस से 20 सेकंड इस स्थिति में रुकिए। धीरे धीरे नीचे। आराम की स्थिति में आ जाए। ऐसे ही आराम कर ले। आप मकरासन में लेट के भी आराम कर सकते हैं। वह शायद डिस्कनेक्ट हो गई है क्या हमारी?
सर आप म्यूट हो गए हैं। राकेश सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। कुछ लोग लेटे थे, लेटे ही रह गए, पता ही नहीं चला। अभी हम भी देख रहे हैं तो आप लेटे हुए हैं, हम जो है मतलब आप हलासन में आ गए। हम लोग लेटे हुए हैं अभी। सर फिर से, हाँ सर। ठीक हो गया। वॉइस म्यूट हो गई थी, इसलिए एक बार फिर से अर्धरासन कर लेते हैं। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री ले जाएंगे, मेंटेन करेंगे, पंजों को ऊपर की तरफ खींच देंगे। यह आपका अर्ध हलासन 90 अंश का कोण बनना चाहिए। 20 सेकंड इस में रुकेंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, एड़ियों को कमर के पास में लाइए, दोनों उंगलियों को आपस में फंसाते हुए यानी उंगलियों को लॉक करते हुए घुटने के नीचे से फंसाना है और इसको सीने पे दबाना है। सीने पे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन नीचे कर जाएंगे, फिर अपना नीचे रख देंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को फैला देंगे। इस तरह से हमारा ये पवन मुक्त आसन। अगला अभ्यास शवासन। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप। आपके पंजे बाहर की ओर खुले हुए, हथेलियां आपके कमर से आधा फीट के अंदर यानी जांघों से आधा फीट दूर नहीं होनी चाहिए। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 100 का मतलब ही होता है डेड। जिस तरह से डेड बॉडी पड़ी रहती है उसी तरह से आपको 100 आसन में लेट जाना है। आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए, जो आपकी नेचुरल सांस चल रही है उस पे ध्यान दीजिए। पैरों को हिलाइए, पंजों को हिलाइए, पूरे पैर को हिलाइए, हथेलियों को हिलाइए, पूरे हाथ को हिलाइए, कंधों को हिलाइए, सिर को हिलाइए।
धीरे से बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। कपाल भाती क्रिया। किसी भी प्राणायाम के आसन में आप जो सुलभ हो आपके लिए उसमें बैठ जाइए। सर 5 मिनट और हैं हम लोग के पास प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। सर पूरा तो करना ही है, बीच में थोड़ा डिले हो गया। कपाल भाती क्रिया। पांच पांच स्ट्रोक के 3 राउंड। The recording has stopped. अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। This meeting is being recorded. अनुलोम विलोम प्राणायाम से 5 चक्र का अभ्यास करेंगे। पांच चक्र पूरा करने के बाद 10 सेकंड का रिलैक्स देंगे। अगला अभ्यास तीतली प्राणायाम। जीभ को मुंह को आगे निकालना है, कौवे की चोंच की तरह उसको जो है ऊपर की तरफ मोड़ लेना है और धीरे धीरे मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे। यह अभ्यास हम 5 बार करेंगे।
अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए मैंने आपको बताया था, कान बंद करना है, तर्जनी को दोनों आंखों के कोनों में लगाना है। आपकी जो मध्यमा है वो दोनों नौस्ट्रिल के नीचे रहेगी। अनामिका जो है ऊपर वाले ओर से, कंस्टिका जो है नीचे वाले ओर से। हम की आवाज बोलना है। हम लोग 5 बार लगातार अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास ध्यान। ध्यान की किसी अवस्था में बैठ जाइए आप। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस जगह आप सीधे पालथी मार के जैसे बैठते हैं, सिद्धासन, जिस तरह से आप बैठ सके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। बाएं हाथ को नीचे रख लीजिए, दाहिने हाथ को ऊपर रख लीजिए। आप दाहिना भी नीचे रख सकते हैं, बायां भी नीचे रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधाजनक लगे इसको रख लीजिए। मन को स्थिर कीजिए, धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। भूमध्य जो आपका होता है दोनों भावों के बीच में, आपको धीरे धीरे माइंड यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे एकाग्र करना है, कोशिश करनी है एकाग्र करना है। और बहुत मांसपेशियों को सिकोड़ना नहीं है, बहुत ताकत नहीं देनी है। धीरे धीरे अपने मन को दोनों भावों के बीच में भूमध्य पे ले जाइए। मन को भूमध्य पर एकाग्र करके सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। आती जाती नेचुरल सांसें जो हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। धीरे से हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, माथे पे रगड़िए, हल्का हल्का मालिश कीजिए, मसाज जैसे करते हैं। आंखों के पास में, नाक पे, नाक के नीचे, होठों पे, कान पे, गले में,
फिर बालों में सहलाते हुए धीरे धीरे जो है आंखों को खोल दीजिए। अब हम सभी लोग संकल्प का अभ्यास करेंगे। सर सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। ओके। सभी लोग साथ में संकल्प। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। You all are requested to unmute yourself. सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और बैठ के ही हम संकल्प का मैं बोलता जाऊंगा और आप सभी लोग दोहराएंगे। प्लेस की तरह हाथ को आगे रखेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। अंत में शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः सब लोग साथ में करेंगे। ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग वेलनेस सेंटर प्रतापगढ़ सिटी तथा योग वेलनेस सेंटर अंटू की तरफ से आप सभी का दिन अच्छा बीते, आप सभी का बहुत अच्छा बीते, आप सभी का जीवन खुशहाल हो, धन धान्य और स्वास्थ्य सभी का जीवन पूरे वर्ष भर भरा रहे, यही हम लोगों की कामना है। सभी को धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अवनीश सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर आपको, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय की ओर से। और हमारे साथ कुछ बीएमएस के छात्र छात्राएं भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत आभार। यूपी के कई कोने कोने से लोग जुड़े हुए थे। और इस मंच से एक कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, जो बच्चे बीएमएस के छात्रों के लिए मैं भी छात्र रहा हूँ, सर्टिफिकेट का बहुत महत्व होता है। कृपया अपना नाम, कॉलेज का नाम ईयर ज़रूर मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे, जिससे मैं आपको सर्टिफिकेट भी भेज सकूं। ई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आज के योग अभ्यास सत्र का। और जैसा कि 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल था, डीओ सर से निवेदन करूंगा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ से, सर अपने आप को अपना वीडियो सर ऑन करेंगे आप। सर कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है। सर आपके विचार के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सर।
आज के विशेष योग सत्र में आप लोगों ने अच्छे से प्रतिभाग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। तो अब लीव किया जाए। जी सर, हम लोग बस लीव करेंगे। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। थैंक यू। से मिले स्वस्थ परिवार और खुशहाल जीवन। स्वस्थ जीविका को हमें ऐसे खुशहाल बनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। लाइव सत्र की सुविधा भी इसमें हमको मिल जाती है। लाइव सलाह मिल जाती है, लाइव सलाह मिल जाती है। हो कोरोना मुक्त देश, ये संकल्प अपनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। आयुष विभाग की ज्योति को जन जन तक पहुंचाएंगे। आयुर्वेद होम्यो यूनानी वृक्ष को सींचते जाएंगे। पंच तत्व के आयुष को अब आयुष्मान बनाएंगे। योगी जी की प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। ये फैसले की घड़ी, मिलकर कदम बढ़ाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है। आयुष कवच, आयुष कवच, आयुष कवच अपनाना है।
The recording has stopped. सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आज सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से योग की बहुत सारी शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें योग अपनाने की आवश्यकता है। योग के माध्यम से शरीर मन की शुद्धि होती है और हमारे कार्य करने की कुशलता आती है, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों का संचालन करते हैं, प्रकृति पर्यावरण के नजदीक जाते हैं, उनको समझने का अवसर मिलता है। इन्हीं के साथ साथ आहार विहार का भी प्रयोग, विहार से मतलब लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है और कार्य की क्रियाशीलता बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हम सभी आइए एक साथ मिलकर योग को पुनः अपनाएं और स्वस्थ एवं निरोग जीवन व्यतीत करें।
एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।